नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमडीआर दोर्स पे। जैसा कि आप जानते हैं आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पीडी के बारे में हम पढ़े। पीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मतलब मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा मैं आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझा सकूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो साथ में आप लोगों को भी नोट्स जो मैं बना रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं इसमें जितना मुझे समझ आया है तो मैं आपको भी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह समझा सकूँ। तो सबसे पहले पीडी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिमिट की डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया, लेट एफ बी अ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल वाला एक फंक्शन है जिसकी डोमेन इंक्लूड आर्बिट्रेरी क्लोज टू ए बी, देन वी से दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई अप्रोचेस टू, एक्स वाई अप्रोच करवा कर एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे बी, तो इज़ एल एंड वी राइट, इसको हम इस तरह लिखते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोच किसको करवाता है, ए बी को। यहाँ पे ए बी भी हो सकते हैं समथिंग को, यहाँ पे हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3 4 भी, कुछ भी यहाँ पे ए बी की जगह पे हो सकते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू एल, ठीक है। इफ़ फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कि जो नंबर होता है एप्सिलॉन बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से, देयर इज़ अ कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स डेल्टा क्या दिया हुआ है, डेल्टा ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, सच दैट ऑफ इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन से बिलोंग करना चाहिए एक्स वाई, ठीक है। तो ज़ीरो किससे छोटा है, ज़ीरो से बड़ा क्या है, ये है एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर होल अंडर रूट। ये इससे भी ये लेस किससे है, ये लेस है डेल से। और देन मोड में हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, यहाँ पे मोड कर दिया है, लेस देन इज इक्वल टू समीशन। अदर नोटेशन इस तरह जाहिर करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच करवा रहा है ए को और वाई अप्रोच करवा रहा है बी को, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एंड, या इस तरह भी हम जाहिर कर सकते हैं एस, ठीक है। आगे मैं आपको इसके रिलेटेड जो इसके स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इसमें जो स्टेप्स एक मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये लिमिट्स क्या होती है, ठीक है गाइस। तो देखें गाइस, आज मैं आप लोगों को बता कि हम ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखें गाइस, ये क्या बताया भाई, लिमिट के बारे में उन्होंने दिया हुआ है जी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। लिमिट एक्स वाई अप्रोच करवा रहा है ए बी को, और ये जो हम अभी पढ़ के हैं ये इसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप में एक्स को ए रखना है और वाई को अप्रोच बी करवाना है, तो ये हमारे पास बनेगा F1। और सेकंड में क्या है, वाई को बी रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, इसको सेकंड में रख देंगे, तो ये F2। जब F1 और F2 दोनों बराबर सेम आ जाए, जवाब इक्वल आ जाए, सो लिमिट एग्जिस्ट। दो करेंगे चेक तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने y को mx करवाना है और फिर y को फोर्थ स्टेप में हो जाए y mf, अगर इन चारों के जवाब इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लिमिट है। और ये देखें गाइस, आगे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा फिर आपको कुछ समझ लगेगी, ठीक है। एग्जांपल में हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 2, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट हमारे पास क्या दिया, पहले हम देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं गाइस, फर्स्ट स्टेप में हम जो है y को मतलब में ऐसे ही छोड़ देंगे और x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, 1 थी, तो 1 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में हम f1 कर देंगे, f1 में क्या कर देंगे, f1 में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। y की वैल्यू ये देखो 2 थी, x की थी 1, फर्स्ट टाइम में 1 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, और y की जब हमने y की जगह पे ये दोनों वैल्यू पुट की तो हमारे पास समथिंग ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट में f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे 5 बन जाएंगे, इधर भी 5 बन जाएंगे। आगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये देखें f1 इज इक्वल टू ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 5 से कट जाएगा तो 1 रह जाएंगे। फर्स्ट तो ठीक है हो गया। अब सेकंड स्टेप भी उन्होंने कहा था जब F1 और F2 दो चीज़ें इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
अब ये देखें, अब हमने पहले यहाँ पे y को हमने 2 रखा था, x की वैल्यू पुट की थी, अब x को रखा है तो y की करेंगे तो यहाँ पे 2 2 से ये 4 हो जाएगी। लेकिन सेकंड स्टेप में ही हमने क्या किया है, जो y की वैल्यू को हमने 2 किया था, यहाँ पे ये f2 है, तो अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने ये सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू, x की हमें क्या दिया है 1। सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे पीछे भी ऐसे ही किया था ना, इसी तरह भी ये इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 दे जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है, तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे 4 से 1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह रिजल्ट आ जाए, इसको करेंगे तो कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये f2 इज इक्वल टू 1, देखें f1 भी 1 आ रहा है, f2 भी 1 आ रहा है। अभी देखें ज़रा, जो मैंने आपको रिज़ल्ट पढ़वाया था, ये रिजल्ट में क्या कह रहा है, सो लिमिट एग्जिस्ट f1 इज इक्वल टू f2, अगर ये होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। अगर जो ये 2 स्टेप करवाने से आपकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, तो 2 स्टेप अगर करते f1 f2 इक्वल आ जाते हैं तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं, हम कह सकते हैं हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो गई है, क्योंकि 2 ही जवाब आ रहे हैं। अगर 2 को करने से भी नहीं आ रहा है तो फिर हम थर्ड स्टेप में mx करते हैं या फिर फोर्थ में mxn करते हैं, ठीक है। सो लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट स्टेप में जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कंटिन्यूटी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है।